एक्सक्यूज मी सर, सर शायद ये आपका है। थैंक यू तो बोल देता। ओके, अच्छा आइडिया है। कल सुबह मुझे अपना फुल पेज भेज दो, फिर बात करते हैं। ओके, थैंक यू। हाय। मेरा रूम नंबर है 706। वो किचन का रास्ता है। मुझे ये बताओ, क्या तुम मुझे एक फुल पिच भेज सकते हो सुबह, ताकि मैं उसे रिव्यू कर सकूं? ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू। मैं मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वो जब तक सारे गेस्ट नहीं चले जाते वो हमें रोक कर रखते हैं, तो ड्रिंक ये चुरा कर लाए हो क्या? बस किसी की बची हुई थी। अपना बैग रख दो। तुम्हारी उम्र क्या है? 33। ओह, देखने से तो नहीं लगते। वैसे मेरा नाम एलियट है। सोफी। तुम किसी और शहर से आई हो? मैं इसी शहर में रहती हूँ। कभी कभी चाहत होती है। अकेलेपन की? हाँ, वैसा ही समझ लो। हाँ। वैसे तुम काम क्या करती हो? उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मैंने आज से पहले किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छे से शावर लेना, ओके?
जा रही हूँ, पर तुम सो सकते हो। ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लेना। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे भी जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम रुको। कल रात तुम्हारे साथ काफी अच्छा लगा। हो सकता है मुझे दोबारा तुम्हारी जरूरत पड़े। हो सकता है। हो सकता है। मैं मैसेज करूंगी। माँ बस करो, मुझे पता है मुझे कॉल करनी चाहिए थी। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे चिंता हो रही थी। कहाँ थे तुम? मैं काम कर रहा था, मैं नए लोगों से मिल रहा था। पूरी रात? नहीं, मैं एक दोस्त के यहाँ सो गया था। यहाँ मैं कहीं सीढ़ियों से गिर जाती, तुम आते नीचे पड़ा हुआ देखते, मुझे तो क्या करते? आप ऐसा क्यों बोलती हैं? ऐसा मत बोलिए। देखिए, आई एम सॉरी। ओके, आई एम सॉरी। ऑलराइट। तुम्हें भूख लगी होगी, अंडे बनाऊं? नहीं नहीं, मैं खा के आया हूँ, बस मुझे सोना है। ठीक है, इसमें बदबू आ रही है, निकाल दो, धो देती हूँ। लड़की के साथ थे? माँ, आपके साथ रहना किसी जासूस के साथ रहने जैसा है। ये भी दे दो। मुझे लगा कि शायद तुम किसी अच्छी लड़की से मिले होगे। नहीं माँ, कोई लड़की नहीं है। Hey Elliot, that was hot. हाँ बिल्कुल, इतना हॉट कि तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। Hey handsome, Hey, इस वीकेंड पेरिस चलोगे? क्या पेरिस नाम का कोई रेस्टोरेंट खुला है यहीं आसपास ही? नहीं, फ्रांस वाला पेरिस। वहाँ कुछ दिनों के लिए काम है, तो मैंने सोचा तुम्हें भी ले चलूं। क्या मतलब, सच में? मतलब पेरिस में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? शायद मुझे तुम्हारी जरूरत है। देखो, बात यह कि इस वीकेंड मेरी ड्यूटी लगी है। सिक लीव ले लो, काफी मजा आएगा। मुझे एक मीटिंग में जाना है, तुम्हें कुछ फ्लाइट्स के डिटेल्स भेज रही हूँ, तुम सिलेक्ट कर लेना। ओके? ठीक है। क्या हो रहा है? मैं तुमसे पहले निकल रही हूँ।
सी यू सून। डेवलपमेंट के आखिरी स्टेज में है। परफेक्ट है। थैंक यू। तुम्हारी फ्लाइट कैसी रही? वो पहले तो लगा कि जैसे मुझे सेक्स ट्रैफिक किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही प्लेन में बैठा तो सोचा कि क्या फर्क पड़ता है। हाँ? तुम्हें कैसे पता तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है? तुम क्या मुझे एक शाबू भी नहीं लेने दोगी पहले? मर्सी। थैंक यू। तो क्या ये सही वक्त है एक दूसरे को समझने का? क्योंकि हमारे बीच की सेक्सुअल टेंशन खत्म हो गई है। हो सकता है। तो हम यहाँ तुम्हारे काम के लिए आए हैं, पर तुम क्या करती हो उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। मार्केटिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए। वाकई? हाँ, मैं कंपनी की पार्टनर हूँ। तो तुमने मार्केटिंग की पढ़ाई की है? हाँ, मैंने मार्केटिंग की पढ़ाई की है, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि कभी दवाओं की मार्केटिंग करूंगी, बट चलो हुई। मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। पढ़ाई सबके बस की नहीं। फिर भी मैं सोचता हूँ मेरी जिंदगी कैसी होती अगर मैंने पढ़ाई पूरी की होती। मैं तो सिर्फ एक सेमेस्टर तक गया, पर बिल्कुल मन नहीं लगा। तुम्हारा सब्जेक्ट क्या था? बिजनेस क्लासेस, बस अपनी माँ का मन रखने के लिए। माँ से क्लोज हो? हाँ वो न्यूयॉर्क में रहती है? हाँ, मेरे घर के पास में ही है, जो अच्छा है और ख़राब भी। गुड इवनिंग। मुझे मन है, मतलब मैं हॉर्नी हूँ। एक दोस्त ने मुझे यही फ्रेंड सिखाई थी। पता नहीं कब क्या काम आ जाए। हॉर्नी हो? सच में? वैसे होटल से शैंपेन बॉटल चुराने के अलावा तुम्हारे और क्या क्या शौक हैं? देखो, कभी कभी मुझे फोटोग्राफी अच्छी लगती है, पर ज़्यादा नहीं। मतलब मैंने उसमें कुछ ज़्यादा तो किया नहीं है, लेकिन उसके बारे में सोचता बहुत हूँ। अरे बाप रे, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कितना बेकार हूँ। कॉलेज ड्रॉप आउट, कोई हॉबी नहीं है, और तुम जब मिली तो मैं वेटर का काम कर रहा था। तो क्या हुआ? मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे पास चलने के लिए मेरे अलावा बहुत से लड़कियां होंगे, पता नहीं। शायद वो तुम्हारी तरह हॉट नहीं है, या शायद वो बेड में मुझसे बेहतर नहीं है। हो सकता है। मेरे हाई स्कूल में मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बड़ी थी। ओह, उसको मेरी तरफ से शुक्रिया बोलना। हाँ बिल्कुल। तो क्या तुम्हारी कोई फैमिली है या बच्चे?
पोर कर दीजिए। परफेक्ट। आप कुछ और लेंगी मैम? आप बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी देखकर बताती हूँ, ठीक है? ठीक है मैम। थैंक यू। अपनी उस बड़ी गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ। नहीं 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 नहीं, कोशिश अच्छी थी पर पहले तुम जवाब दोगी। किस बात का? फैमिली, बच्चे, हस्बैंड। उससे फर्क पड़ेगा क्यों? तुम शादीशुदा हुई? पता नहीं, शायद मुझे उतना अच्छा ना लगे। क्यों? किसी और की बीवी के साथ सोकर मुझे क्यों बुरा लगेगा? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हम दोनों के बीच एग्रीमेंट है कि हम दूसरों के साथ सो सकते हैं, अगर ये बताऊं कि मैं उसे दूसरे लड़कों के साथ सोने के बारे में बताती हूँ तो उसे अच्छा लगता है। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। बाप रे। बच गया। ये लीजिए मैम आपका ऑर्डर। प्लीज एंजॉय। हम कहाँ जा रहे हैं? चलो दिखाती हूँ। आइए। थैंक यू सो मच। मेरा एक सवाल है कि क्या तुम और भी लड़कों के साथ एक बार सोने के बाद उन्हें पैरिस लेकर आती हो? वैसे तो बाकियों के साथ बाहर घूमने से पहले 2 बार सोती हूँ। Mon amour, mon trésor éternel. Embrasse-moi, mon chéri. Toujours toi, jamais à qui. Chanson d'amour, chanson de toi. Dans tes yeux, je me perds. Ton amour, mon trésor éternel. Embrasse-moi, mon chéri. Chanson d'amour, chanson de toi. वाकई मजा आ गया। मीटिंग के बाद मिलती हूँ। जाना जरूरी है? ये लो, ओह, नहीं नहीं, इसकी जरूरत रख लो। हैव फन।
मेरा तो कमाल करा है। अच्छा, हाँ। तुम्हारा दिन कैसा था? क्लाइंट्स को मनाना आसान नहीं था, पर शायद मैंने उन्हें मना लिया। अरे क्या बात है। कैमरा अच्छा है। हाँ, आज ही खरीदा है। तुमने सारे पैसे इस पर लगा दिए? हाँ, मेरा मतलब मैंने कुछ गलत किया क्या? मैं वापस लौटा दूंगा, मेरा वादा है। नहीं, सच में। इट्स क्यूट। मेरी फोटो क्लिक करके दिखाओ जरा। कपड़े उतारो। मेरे बच्चे को पेरिस लेकर गई थी। अगर उसके पास और काम है तो वो तुमको अपनी फुल टाइम असिस्टेंट क्यों नहीं बना लेती? हाँ, पता नहीं माँ, मतलब उसने अचानक से मुझे काम पर रख लिया था। मैं खुश हूँ। मैं हमेशा से पेरिस जाना चाहती थी। थैंक्स माँ, एक दिन लेकर जाऊंगा, आई प्रॉमिस। मैं लेकर जाऊंगा, पर तब तक आपके लिए मैं पेरिस से कुछ लेकर आया। एफिल टावर, कुछ तो बताओ। पेरिस कैसा है? शहर कैसा है? मैं वो सुबह उठकर आपको बता दूंगा, मेरा वादा है। वो टाइम डिफरेंस बहुत था इसलिए थका हुआ। टाइम डिफरेंस। हाँ, तुम थोड़ा आराम कर लो। ब्रेकफास्ट साथ करेंगे। ओके, ठीक है। लव यू मॉम, गुड नाइट। लव यू। पेरिस।
एलियट बोल रहा हूँ। कैसी हो? मैं तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता हूँ, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। मुझे पेरिस में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, बस उसके लिए शुक्रिया अदा करना था। फ्राइडे नाइट आ सकते हो? मॉम! उसका नाम क्या है? मॉम। मुझे पता था तुम कुछ छुपा रहे हो। हाँ, क्योंकि हम अभी बस मिले ही हैं। खूबसूरत है। उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर भी पूछ लोगी क्या मुझसे? हाँ, खूबसूरत तो होगी। हाँ, वो सुंदर है। तुम्हारे लिए खुश हूं। अच्छा है कि तुम्हें एक बढ़िया लड़की मिली। माँ, मैंने आपको बताया ये बस हमारी फर्स्ट डेट है। कम ऑन। तो तुम दोनों के बीच कुछ। माँ, लगता है मुझे वापस ताकत की जरूरत है। आज मैं बाहर जाऊंगी। हो सकता है आज सैलून भी चली जाऊं। क्या बात है माँ। तुम बहुत हैंडसम हो, मेरा हैंडसम बेटा। शुक्रिया माँ। क्या बात है। अब इस प्ले में मेरी दोस्त है और मैं कब से देखना चाहता था और मुझे लगा कि शायद तुम्हें भी पसंद आएगा। आओ। अब सब खत्म हो गया है। मैंने चाबियां यहां रख दी हैं। मेड्स घर के काम के बारे में मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हैं। कल जब मैं क्रिस्टीन को छोड़ूंगी तो वो यहां आएगी और मेरे सारे सामान पैक कर लेगी जो मैं अपने घर से यहां लेकर आई थी। वो सब मैं अपने पास मंगवा लूंगी। तो प्ले कैसा लगा? अच्छा था। ड्रिंक के लिए चले? ये पेरिस जैसा तो नहीं है पर नहीं नहीं, ये अच्छा है। क्या? ये अच्छा है। तुम ठीक हो ना? हाँ, काम के बारे में सोच रही थी। जो भी है भूल जाओ ना, थोड़ी मस्ती हो जाए यार। क्या लेंगे? रात में क्या दे रहे हो? ओह हाँ, सॉरी, इनके लिए ओह, मेरे लिए एक वोडका मार्टिनी ड्राई विद अ ट्विस्ट। ओके। मैं भी यही लूंगा। ओह ग्रेट। ये मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। दैट्स स्वीट। एलियट, हे प्ले में आने के लिए थैंक हाँ, यू। तुमने कमाल कर दिया था। सो सच बताओ तुम्हें कैसा लगा? तुम मजाक तो नहीं कर नहीं, रहे? मैं सच कह रहा हूँ, तुमने वाकई बहुत अच्छा किया। सैम, ये है सोफी। सोफी, ये मेरी दोस्त है सैम। हाय, तुम्हारा प्ले अच्छा था। थैंक यू सो मच। अच्छा बताओ क्या पियोगी? तुमने एक अच्छा प्ले किया तो ड्रिंक मेरी तरफ से। ओके, वोडका सोडा लाइन। मेरे दोस्त के लिए वोडका सोडा लाइम मिलेगा। और मैं क्या एक मजा लो। अब हम काम के सिलसिले में मिले थे और कमाल की बात है कि पिछले हफ्ते हम पेरिस भी साथ गए थे। क्या क्या सच में? पेरिस कहते हैं? हाँ, बहुत मजा आया था। हमारा वर्क ट्रिप था। अच्छा लगता है जब एक पार्टनर साथ हो। क्या बात है। हाँ, क्यों नहीं, कैजुअल होगा। हाँ, और वहाँ हम एक बहुत ही ज़बरदस्त शो में गए थे। वो कैबरे जैसा था पर बहुत क्लासी। और वहाँ थैंक्स, दो डांसर्स परफॉर्म कर रहे थे, एक लड़का और लड़की। शुक्रिया। उस लड़के ने लड़की को अपने सिर के ऊपर उठा लिया और उस लड़की ने स्प्लिट मारा हुआ था। ओके। बहुत वाह। कमाल का था। वेट, हम पेरिस कब जाने वाले हैं? जब हम दोनों सीरीज में काम करेंगे, ओके, यानी जल्दी देखते हैं। गाइस, वैसे आज के प्ले में इसने कमाल कर दिया ना। हाँ, बिल्कुल। कितनी हॉट लग रही थी, है ना? रात ज्यादा हो गई है और मुझे काम भी है। तुम लोग अपना एंजॉय करो, मैं मिलती हूँ। बेबी, अगर कहीं और चलना है तो हम चल नहीं सकते नहीं, हैं। मुझे बहुत काम है सच में। तुम दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारे प्ले के लिए फिर से कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुम्हारे प्ले के लिए फिर से कांग्रेट्स। सोफी बहुत स्वीट है।
शी इज कूल मैन। हाँ वो सोफी कमाल की है। हाँ, पर बहुत बिजी रहती है, बिल्कुल एक बॉस जैसा। अरे बाप रे, मैं उसे कुछ बताना भूल गया। मैं अभी वापस आता हूँ, तुम लोग मेरा यहीं पर इंतजार करना, ठीक है? समझ गए? बाय। तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल। क्यों? वो मुझे लगा हम रात 7 बिताएंगे, डिनर करेंगे और उसके बाद कल सुबह मेरी एक जरूरी मीटिंग है और फिर देखा मैं कितना हॉर्नी हूँ अभी। अपने घर चलो, पर मैं ज्यादा देर नहीं हो सकती। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। मैं टैक्सी बुलाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, थैंक यू। आज रात के लिए थैंक यू, इट वाज लवली। उम्मीद है तुम्हें मजा आया हो। ओ एक मिनट रुकना, सॉरी, नीचे मेरी रूममेट रहती है, वो थोड़ी पागल है। ठीक है, रास्ता साफ है। ओके। क्या आप करिए? मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, it's okay, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मेरा बच्चा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। See
सीधा स्टेक होल्डर से बात कर सकते हैं और ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, पर इसके साथ कई नए चैलेंजेस का सामना भी करना होगा, खासकर नियमों का पालन करने और भरोसा बनाए रखने में। हाँ, इससे दोनों का अच्छा बैलेंस बनता है। हमें एफडीए जैसे संस्था के कड़े नियमों के दायरे में रहना चाहिए। स्क्रॉल करना बंद करो और जल्दी से इसे देखो। अगर आपको किशमिश अच्छी नहीं लगती तो शायद ओट मील रेसिंग कुकी भी पसंद ना आए, पर आपको ये जरूर पसंद आएगा क्योंकि इसमें किशमिश की जगह सूखी चेरीज डाली गई हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे कंफ्यूजिंग लाइन हो सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। जब हम बोलते हैं इट इज रेनिंग तो उसका क्या मतलब है? सब लोग बस यही कहते हैं कि इससे होता है कि चेंज आया है। हम यहाँ से जाने वाले हैं और ये बस पता होने वाला है। बस इतने सारे हैं। I've been in my head, yeah, static in my bed, but maybe I'm the one who struck this out. Movie in the clouds, yeah, memories so loud, but I can find the nerve to turn this down. ए सोफी, पेरिस का ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाई। थैंक यू। See you later. टेक केयर, सी यू। Thank you. You too. Surprise me, paranoid, silver Ciao. he's denying. I can feel it trying. Love, surprise me, paranoid, silver lining. Is it just a game with you? 'Cause I've been running away from you. I'm afraid I feel the same as you. The same as you. The memories I make with you change me to a saint for you. What you thought don't make it true. So let me lie next to you. One kiss can drown all the voices in my head. Okay. ठीक है। हाँ। Okay. हुआ क्या था, कुछ बताओ। समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें पेरिस में प्रेजेंटेशन पसंद आया था। ओके, तो फिर वो दूसरी कंपनियों से बात क्यों कर रहे हैं? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, पर मैंने उन्हें एक और चांस देने के लिए राजी कर लिया है। अगले हफ्ते जब वो यहाँ आएंगे, उसके पहले मैं नया प्रेजेंटेशन तैयार कर लूंगी। अच्छा है, तो मैं मदद करूं? डेविड, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, मैं बोर्ड को बता देता हूं। थैंक यू। आई एम सो सॉरी। मुझे पता है तुमने पेरिस में कमाल किया होगा। सही बात है। कल रात आने के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं, तुम्हारा पिच भी अच्छा होगा। हाँ, नोट्स के लिए थैंक्स। इस वीकेंड फ्री हो? आज हमने सारी डिटेल्स पर गौर किया। हम इंतजार कर रहे हैं कि आपको जल्दी प्रपोजल मिल जाएगा। कब तक हो सकता है? हमारा प्रोडक्ट पूरे मार्केट में फैलने वाला है। ठीक है, तो वेडनेसडे तक माने? हाँ, वेडनेसडे। थैंक यू सो मच। नाइस टू मीट यू। आपसे मिस करूंगा। मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स। सी यू टुमारो। पास के बार में ड्रिंक लेने चले क्या? सुना है उनकी नेग्रोनी जबरदस्त है। नहीं, आज नहीं। आई एम सॉरी, पर हमारी मीटिंग अच्छी रही। तुम्हें क्या लगा? हाँ, वो तो अच्छी थी। सी यू लेटर। बाय। Hey, sexy. Hey, तुम ठीक हो ना? देखो एलियट, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा वक्त बिताया, पर यह भी समझ आया कि हम दोनों का मैच सही नहीं है। आई विश यू ऑल द बेस्ट।
हे, नीचे कोई तुमसे मिलने आया हुआ है। सिक्योरिटी ने बताया कि वो जिद कर रहा है और उसका नाम इलॉइट है। उससे कहो मैं नीचे आ रही हूँ। ओके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं हुआ तुम्हारा मैसेज देखकर, और साथ ही तुमने झूठ बोला। क्या? तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे भी तुम्हें इससे क्या लेने देना? पर तुमने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि मैं बस मुझे लगा कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने क्या गलत किया। कुछ नहीं। आई एम सॉरी अगर मैंने कोई गलत सिग्नल दिया हो तो। कोई गलत सिग्नल? पता नहीं, मतलब जब किसी को कोई पेरिस लेकर जाता है तो उसे ये लगना लाजिम है कि उसके बीच कुछ सीरियस होगा। मुझे लगा हम दोनों मजे करेंगे। मजे करेंगे? हाँ, तुम्हें मजा नहीं आया? बिल्कुल मजा आया, इसलिए तो मैं परेशान हूँ। पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों ने मजे किए और वो अच्छी यादें थी और हमने मूव ऑन कर लिया। देखो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, पर हमें मूव ऑन करना होगा एलियट। यकीन नहीं होता तुमने ब्लॉक कर दिया। कोई नहीं, ये रहा मेरा नया नंबर। सोफी, मॉर्निंग। एक लड़का तुम्हारे लिए छोड़ गया था। बहुत तेजी में था तो नाम नहीं बताया उसने। ध्यान से सुन लो, मुझसे कोई पंगा मत लेना, समझ गए? आई एम सॉरी मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, तुम आ तो गई। थैंक यू, यही चाहिए था। कैसा था पेरिस? मैं बिजी थी, पर हमेशा की तरह खूबसूरत था। मुझे भी ले चलोगा? मैं तो तुम्हें लेकर जाना चाहती हूँ, पर ट्रिप बहुत ही छोटा होता है। ट्रिप से याद आया कि मुझे मॉम से अकेले नहीं मिलना है, समझी? शिट, इस वीकेंड पर मिलना है क्या? हाँ। ओह, पर मुझे तो बहुत ही जरूरी प्रेजेंटेशन तैयार करना है। तुम्हें हमेशा कुछ जरूरी करना होता है। जानती हूँ, पर ये काम हुआ तो मैं सीनियर पार्टनर बन जाऊंगी। ओह अच्छा। अब ये क्या चल रहा है? तुम करते क्या हो? ऐसा लगता है जैसे तुम हमेशा सेक्सुअल एनर्जी बिखेरती रहती हो। वो मेरे काबू में नहीं है। तो जाओ इसे घर ले जाओ। कभी घर नहीं ले जाती। हाँ, वैसे भी उम्र में बड़ा लग रहा है। हो सकता है। क्या तुम्हें किसी पार्टनर की चाहत नहीं होती? ओह नहीं, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। पता है तुम मेरी खुशी चाहती हो, मैं खुश हूँ। याद है तुमने मुझे वो सेल्फ लव वाला मेडिटेशन भेजा था? मुझे खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ढूंढ नहीं रही हूँ। कमाल है, तुमने मेरे पॉजिटिव एनर्जी मेडिटेशन को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। क्या बात है। वैसे मैंने तुम्हें केटामिन थेरेपी के बारे में बताया था, उसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने तुम्हें मैसेज किया था। हाँ, मैंने उसके बारे में काफी अच्छी बातें सुनी है। ओ क्या? नहीं, मैं सोच रही हूँ इसको घर ले जाना चाहती हूँ। नहीं, सॉरी, मेरे दिमाग में बस वो प्रेजेंटेशन चल रहा है। अभी काम के बारे में बात मत करो, इट्स गर्ल्स नाइट आउट। हे, हम स्काई डाइविंग पर चले क्या? फिर से? देख लो, मैंने जो करना था करती। तुम क्या करोगी?
एलिवेटर ऊपर भेजा था क्या? नहीं। ये अजीब बात है। तो अभी मेरे प्रेस किए बिना वो कैसे खुल गया? ऐसा पहले तो नहीं हुआ। ओके, मैं चेक कर Okay, लेता हूँ। thank you. अच्छा, ये आपके लिए आया है। मैंने किसी को भी अंदर आने नहीं दिया है। ओके। ओके, टेक केयर। ठीक है, मिलकर बात करते हैं। ओके, उसी बार में जहाँ प्ले के बाद गए थे। मेरे लिए अभी और कोई काम है क्या? फर्श साफ हो गया? मैं शहर में दोबारा नहीं आ रहा, तुम्हें मेरे पास आना होगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके, थैंक्स जेन। ओके, थैंक यू। Jesus! What the fuck? अब पता लगा इंतजार करना कैसा होता है। क्या? इंतजार करना कैसा होता है? तुम्हारे जवाब का इंतजार करना टॉर्चर से कम नहीं था। ओके, हम कहीं बैठकर समझदार इंसान की तरह बात कर सकते हैं। मुझे एक ड्रिंक चाहिए। तुम पहले ही नशे में लग रहे हो। बहुत माल बचा था। तुम्हारी बहुत याद आई। एलियट, सुनो। हमेशा एलियट सुनो। इतनी सख्त, इतनी सीरियस क्यों? हाँ? करना क्या चाहते हो वो तुम? गुस्सा आ गया? हाँ? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। वेट तो हूँ, फोटोज भी खींच लेता हूँ। अब तो अच्छी फोटोज लेने लगा। और तुम तो मेरा काम देख चुकी हो। हाय, आप लोग ठीक है? क्या लेना चाहेंगे? 2 मार्टिनीज, वोडका ट्विस्ट। और आपके लिए कुछ? नहीं। ठीक है। वो सैम था, है? तुम्हें अपने दोस्त के शो में नहीं ले जाना चाहिए था। फिर बाद में वो उसका बेकार बॉयफ्रेंड टकरा गए और तुम शायद बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। मैं उस दिन डबल डेट का सोचकर नहीं आई थी। ये रहे ड्रिंक्स। टैप स्टार्ट करना है या नहीं? बस इतना ही रहेगा। ये लो। चेंज लेकर आती हूँ। नुसरत तो मुझसे दूर हो गई थी। सब कुछ इतना तेजी से हुआ। ऐसी चीजें अक्सर सबके साथ होती हैं। तुम्हें भी कभी कोई अच्छा लगा होगा, फिर तुम्हारा मन बदल गया होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। हम अपनी जिंदगी में अलग अलग पड़ाव पर हैं। क्यों ना दोबारा शुरू करें? ये लीजिए। हाय हाय हाय, मैं एलियट। मिलकर अच्छा लगा। पर पहले तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे काम और मेरे घर के करीब भी नहीं आओगे। तो अपनी बहन से कहीं ज्यादा हॉट हो। तुम प्रॉमिस नहीं कर रहे? मुझे वादे करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, याद है ना? हाय, देखो। हाय हाय, मैं हूँ एलियट। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाय एलियट, नाइस टू मीट यू। आई एम सोफी। तुम्हारे काम की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं तो तुम्हारी कुछ फोटोज खरीदना भी चाहती हूँ। वो बिकाऊ नहीं है। ये लो, रख लो और दूर रहो। तुम्हें लगता है तुम किसी को भी खरीद सकती हो, है ना? एलियट, इस शहर में हजारों लड़कियां हैं जिन्हें तुम्हारा साथ पसंद आएगा। दूसरी ढूंढ लो।
तुम पागल हो गए हो एलियट? मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। चलो यहीं सेक्स करते हैं जैसे पेरिस में किया था। याद है ना? याद है ना? छोड़ो मुझे। से। कौन? ओके, कनेक्ट करो। यस। कल रात मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया। मुझे शहर की दूसरी लड़कियां नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं तुम्हें, और मैं जानता हूं तुम भी मुझे चाहती हो। याद करो हमारा रिश्ता कैसा था, कितना प्यारा, एकदम परफेक्ट। हम फिर से वो हासिल कर सकते हैं, बस तुम्हें थोड़ा ओपन माइंडेड होना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। या फिर हम वापस पेरिस चले जाएं। चाहे जो भी हो, मैं कभी हमारा रिश्ता वापस जोड़ने की कोशिश नहीं रोकने वाला। मुझे पता है तुम मानोगी। खैर, शायद तुम काम में बिजी हो इसलिए मैं फोन रख रहा हूँ, पर हम जल्द ही मिलेंगे। एलियट, नहीं। ओके, मैंने तुम्हें बाय। सब बता दिया। हाँ, कभी अजीब बिहेव करता है, पर मुझे कभी स्टॉकर नहीं लगा। वैसे उसे मैं अच्छे से नहीं जानती, पर चाहो तो बात कर सकती हूँ। अरे नहीं, पर थैंक यू। मुझे लगता है वो इससे और ज्यादा भड़क सकता है। पता नहीं, मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि उसने पहले भी कभी ऐसा कुछ किया है, क्योंकि मैं उसे अकेले संभाल रही हूँ। पर अगर वो कहीं खतरनाक निकला तो शायद तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। इस स्टेज पर पुलिस कुछ नहीं करने वाली है। तुम उसे कैसे जानती हो? मैं भी वेटर ही थी। मेरा उस पर क्रश था, पर वो इंटरेस्टेड नहीं था। तुम लकी हो। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। हाँ, वो दिखने में हॉट है, पर उसके ज्यादा दोस्त नहीं है। पर उसकी रूममेट तो है, उसकी क्या कहानी है? रूममेट? वो अपनी मॉम के साथ रहता है। उन्हें कोई ऑटोइम्यून बीमारी है या क्रॉनिक फटीग जैसा कुछ, पता नहीं, पर वो अगोरोफोब लगती हैं। शायद एक बार उससे ऐसी गलती हो गई है। लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मतलब तुम उसे सेकंड डेट के लिए पेरिस ले गई थी। अब मैं हमेशा चाहती रहती हूँ, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा। पर उस लड़के के लिए बड़ी बात है। Hey baby, सेक्सी लग रही हो। आओ ढूंढो मुझे। तुम चुप क्यों रहे हो, कायर कहीं के? I'm sorry. मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। मैं हमेशा इस एहसास के लिए तड़पता था, पर लगता नहीं था ये मुमकिन है, क्योंकि मैं ये बेकार के काम करता हूँ।
थोड़े थोड़े पैसों के लिए, इसके अलावा मेरी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। पर फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई और तुम मेरी पूरी दुनिया बन गई और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। आई लव यू सोफी, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। नहीं दे सकती। दे सकती हो। मुझे चांस नहीं देना। अब तो बस अपना कमीनापन दिखा रही है। तुमने किसी को ऊपर भेजा है क्या? नहीं, क्या हुआ? फिर से एलिवेटर का दरवाजा खोला है। ओके, तो इसको ठीक कर पाऊं। हाँ, क्योंकि पिछले हफ्ते मैं बाहर गई थी और मेरे नेबर ने बोला कि क्रॉनिक फटीग कुछ नहीं होता और वो बोल रहा था कि मैं साइकोसोमैटिक हूँ और मैं बस किसी तरह अगोराफोबिक हूँ, पता नहीं क्या क्या। वैसे भी आपके पड़ोसी को क्या पता होगा। हाँ, वही तो। और फिर रेडिएशन से फर्क पड़ता है, सेल्स पर असर पड़ता है, इतना वाईफाई जो हो गया। सही बात है। ओह हाय बेबी, हे ये सोफी है।
ये मेरा बेटा एलियट है। सोफी एक बहुत बड़ी मेडिकल रिसर्च कंपनी से है और हाँ ये लोगों से घर आकर मिलती है। ये बोल रही है कि मैं एक अच्छी कैंडिडेट हो सकती हूँ। क्लिनिकल ट्रायल। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं बस निकलती हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाकी की बातें हम दोनों फोन पर करेंगे। ओके ओके। एलियट, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बाय पेगी। ओह बाय। बाय। थैंक यू। हनी, तुम थके हुए लग रहे हो। आज ज्यादा दौड़ लगाई है क्या? बेबी, बेबी देखो। चलो मैं तुम्हारे लिए प्रोटीन शेक लेकर आती हूँ, स्ट्रॉबेरी मैंगो फ्लेवर वाला। ओके, ये नया फ्लेवर है। तुम जीत गई। मॉम से दूर रहना। अब लाइन पर आया कमीना। मुझे अभी पता लगा। आई एम सॉरी। डेढ़ घंटे में फ्रेंड्स टीम यहाँ आने वाली है। थैंक गॉड उन्होंने ये सब नहीं देखा। तो क्या हुआ? सोफी, पता है तुम्हें गुस्सा आएगा पर ये प्रेजेंटेशन मैं करने जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने दिन रात मेहनत करके ये नया प्रेजेंटेशन तैयार किया है। ये मेरा अकाउंट है डेविड, ये मेरा है। I'm sorry. वो अंदर मेरा इंतजार सीनियर कर पार्टनर रहे मैं हैं। हूँ। तुम्हें मेरी मेरी जरूरत बात है। माननी होगी। मुझसे पंगा मत लेना। Sorry I'm late. Nice to see you again. Bonjour. Thank you, David. मेरा काम संभालने के लिए. So lovely to see you. तो आज की प्रेजेंटेशन में मुझे ये बताना है कि मैंने जो भी
ये कैसे हुआ? Oh my God, मुझे एक लड़की मिल गई माँ, वो मेरे लिए सही है माँ, वो मेरे लिए सही है।